चाल मुझको तड़प तड़प कर कहते थे। भीषण अग्निकांड है, उसमें एक राक्षस से चल रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा कि इस अग्नि पर तुम ही काबू पा सकते हो अर्जुन। अर्जुन ने कहा प्रभु आपकी इजाजत हो तो मैं तुरंत शांत कर देता हूं। कहा लगा दो, शांत कर दो। और बाण मार कर भूमंडल में और पानी की झड़ी लगाए हैं, और पानी की झड़ी लगा करके और राक्षस का प्राण बचाए हैं। ऐसा बाण मारे हैं अर्जुन कि सब जगह धरती से पानी का बुलबुला फूटा, फव्वारा छूटा और सारे अग्नि को शांत कर दिया। उस जंगल से एक मैदानव नाम का राक्षस निकले, कहा कि आप लोगों ने मेरी रक्षा की है तो आप हमसे कुछ मांगिए, हम तत्पर देने को तैयार हैं। अर्जुन ने कहा अभी अभी जान की प्राण बचाने की भीख मांग रहा था और कुछ देने की बात करते हो। भगवान मुरली मनोहर कन्हैया तो हर हमेशा साया की तरह अर्जुन के लगे रहते। उन्होंने हाथ पकड़ के खींच लिया, है पार्थ, हे अर्जुन इतने जल्दबाजी से काम मत लिया करो। तुम जानते नहीं को मैदान मकान बनाने में प्रवीण है और तुम्हारे पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है, तो तुम मकान इनसे क्यों नहीं बनवा लेते हो। अर्जुन ने कहा कि अगर तुम हमें कुछ देना ही चाहते हो तो एक हमारे लिए मकान बना दो। मैदानव ने कहा कि आप दोनों अंतर्यामी भी है क्या? अरे जिस काज के लिए मैं प्रवीण हूं वही काज आपने हमें सौंपा है, तो हम ऐसा मकान बनाएंगे कि रहने वाला तो उसमें पार पाएगा और जो बाहर से आएगा उसको पता ही नहीं चलेगा। उस मकान का नाम ही माया महल होगा। एक अजनबी महल बना दूं मैं जो कोई नहीं बनाएगा। अरे बड़े बड़े सूरवीर योद्धा फिर उसमें धोखा खाएगा। ऐसा मकान बना दिया, ताल तलैया पोखरा चाबुत्रा मणियों से जड़ा हुआ मकान माया महल बना दिया। माया महल, जहां दीवार देखो वही द्वार है और जहां चबूतरा देखो वही पानी है। तो धर्मराज ने सारे देश के अंदर में निमंत्रण दिया कि मैं गृह प्रवेश के लिए आमंत्रित करते हैं। तो अपने चचा धृतराष्ट्र को भी आमंत्रित किए, लेकिन ये अंधे हैं, कहीं जाते नहीं। भीम बड़ा, दुर्योधन बड़ा बेटा है, कहीं निमंत्रण में जाना हो तो दुर्योधन को ही भेजा करते। तो शकुनी साथ में गया है।
पूजा उपरांत जब सारे लोग विदाई लेने लगे तो दुर्योधन ने कहा भैया अब पूजा का काज तो समाप्त हुआ, अब हमें भी आज्ञा दीजिए, मैं भी जाना चाहता हूँ। धर्मराज ने कहा कि दुर्योधन सब तो राजा है और तुम राजा के साथ साथ मेरा भाई भी है, तो मैं अपने लिए एक मकान बनवाया है, जरा उसे भी निरीक्षण करते जाओ। तो साथ में किसको भेज दिया? दुर्योधन भीम को, कि जाओ जरा दुर्योधन को माया महल दिखा दो। तो शकुनी दुर्योधन भीम साथ अरे झट भवन देखने को आए, अरे अंदर अरे भीतर से तो है चलन प्रभु, बाहर दिल से है हर्ष। तब तक के कहा भीम ने देख चबूतरा आया। भीम ने कहा भी है आओ ना कुछ देर इस चबूतरा पर बैठो ना। दुर्योधन ने कहा कि हमको पागल समझता है भीम क्या? भीम ने कहा कि ओ भैया जरा इस पर आकर बैठो ना। दुर्योधन ने कहा तुम हमको पागल समझता है, पानी को थपथपा रहा है और कह रहा है कि चबूतरा पर बैठो ना। कहा नहीं भैया ये चबूतरा है, आओ ना देखो, बैठो इस पर। दुर्योधन ने कहा ये पानी है, जल है और ये थपथपा रहा है और कह रहा है इस पर बैठो ना। मामू बगल में है ये है, जरा पूछकर इत्मीनान हो लेते हैं। ए मामू ये भीम पानी को थपथपा रहा है और कह रहा है चबूतरा पर बैठो, वो चबूतरा है या पानी है? तो शकुनी ने कहा कि तेरा बाप धृष्टराष्ट्र अंधा है कि तुम भी अंधे हो, देख नहीं रहे हो कि भीम पानी को थपथपा रहा है। दुर्योधन ने कहा कि मामू के नजर में पानी है, हमारे नजर में पानी है, फिर भीम कैसे कह रहा है कि चबूतरा है ना? अब इसके इशारा पर नहीं चलना है, हम स्वयं महल के निरीक्षण कर लेंगे। कहा भीम तुम पीछे पीछे चलो, मैं आगे चलता हूं। कहा कोई बात नहीं। अब भीम जो है सोचते हैं कि जब ये पानी चबूतरा को पानी समझते हैं तब तो पानी को ये चबूतरे समझेंगे। तो पानी जिधर है इनको जब नहाने का इतना शौक है तो पानी एक तरफ इधर क्यों नहीं ले जाए? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तब तक कहा भीम ने देख चबूतरा ओ भैया करे इधर की शेर। दुर्योधन ने झट तभी अरे धोती लिया उठा, तो शकुनी भी मौजा तथा जूता लिया निकाल। बोलिए भगवत्सल भगवान। भीम ने कहा हम कह रहे हैं माया महल देखने के लिए, तो तैरने के लिए तैयारी में है, इनको पानी एक तरफ क्यों नहीं ले जाए? कहा भैया इधर चलो ना। कहा भीम ने अब जरा करे इधर की शेर। तब दुर्योधन ने आगे बढ़ा गया कुंड में पैर। जब तक कि भीम कहते भैया ठहरो ये तालाब है, तब तक को तो दुर्योधन पहुंचिए गए। पानी में उगडुग हो रहे हैं
भीम ने कहा ओ भैया घबराने की कोई बात नहीं है, जल बड़ा निर्मल है, 2-4 डुबकी और लगा लीजिए, मन निर्मल हो जाएगा। भीम तो दुर्योधन तैल फैल हो रहा है। भीम ने कहा, तब भीम उन्हें समझा बोला, यह क्रोध या कारण मत करिए। ओ भैया अब मैं कपड़ा ला कर देता हूँ, भाई चलकर भाई। क्रोध करने की क्या बात है, अभी मैं वस्त्र ला कर देता हूं, आप उसे पहनो। तब तक कि कुछ सखी जाकर महारानी द्रौपदी हजारों स्त्रियों के बीच में बैठी हुई है, सब उनके सौंदर्य को, रूप को बखान कर रही है। वाह, गजब की। उसी समय एक दासी ने कहा कि महारानी द्रौपदी, महारानी द्रौपदी, अरे क्या हुआ, राजकुमार दुर्योधन पानी में गिर गए हैं। महारानी द्रौपदी हंसकर कहती है, इस भवन बनावट पर नहीं, अरे आहे ताहे नहीं कुछ गौर, और ये अंधे की औलाद है, सूझे कैसे ठो। अरे क्यों न डूबेगा पानी में, ये तो अंधे का औलाद ही है ना, कुछ तो असर होगा। इस बात को दुर्योधन नहीं सुना। कौन सुनी? शकुनी। शकुनी ने कहा, दुर्योधन तुम हमें यहां जानते हो कि ऊपर कौन है? हाँ, भाभी द्रौपदी है, वो कुछ कह रही है। कहा, मामू हम द्रौपदी के होंठ हिलते भले देखे हैं, लेकिन क्या कही हम नहीं सुने हैं। शकुनी ने कहा, तुम भले नहीं सुना हो, लेकिन हमने सुना है। क्या बोली है? शकुनी ने दुर्योधन को और तभी दिलाई याद, और कहती है ये द्रौपदी अंधे की औलाद, ये अंधे की औलाद कहती है। दुर्योधन का पारा चढ़ गया, सारा खून उबाल पर आ गया। क्या भीम ने आकर हमें माया महल दिखाने में अपमान किया है, द्रौपदी भी हमें हंसी उड़ाती है, तो ए मामू सुन लो, तो इसका मजा चखाऊंगा। अंधे की औलाद कही है, मैं इसका मजा चखाऊंगा, और मैं भरी सभा में नग्न कराकर जंघ पर बैठा। याद रखना मामू, अगर इन 5 पहाड़ी से मैंने बदला नहीं लिया, महारानी द्रौपदी को मैं नग्न कराकर अपनी जंघा पर नहीं बिठाया, तो मेरा नाम भी कौरव दुर्योधन नहीं। और इतना कहकर तेजी में चल दिया। लेकिन ये माया महल अभी तक भी दुर्योधन को पीछा नहीं छोड़ा है। तो इतना कहकर कुछ आगे बढ़ा, और जब
पहुंचा द्वार तक जाकर, अरे वो द्वार नहीं दीवार रहा, गिर पड़ा वही चक्कर। ये माया महल दुर्योधन को अभी तक पीछा नहीं छोड़ा है। दुर्योधन ने कहा दरवाजे से निकल जाऊंगा, इतना तेजी से निकला, वो द्वार नहीं वहां तो दीवार था। वे तरह टकरा गए दीवार में और चक्कर खाकर धड़ाम से गिर गए। दुर्योधन को भीम ने किसी प्रकार महल से बाहर किया। दुर्योधन जैसे हस्तिनापुर आए, कहा मामू बिना बदला लिए हम रह नहीं सकते हैं, और आज मैं अनशन करता हूं, भोजन तक छोड़िए, जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि बदला उनसे लिए बिना कब भाता है या राम हमें, और जब तक मैं बदला ना लूं तो तब तक जलपान हराम। दुर्योधन ने कहा हे मामू, अब हम जिंदा रहकर क्या करेंगे जब तक उनसे बदला नहीं लेंगे। शकुनी ने कहा दुर्योधन धर्मराज साक्षात धर्म के अवतार है, अर्जुन गांडीवधारी, अर्जुन के हाथों में अगर गांडीव रहे, भीम के हाथों में गदा रहे, तो एक बार ब्रह्मा भी चाहे कि उससे टक्कर ले तो ये संभव नहीं है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं दुर्योधन, मैं भी तेरा मामू शकुनी हूं, मैं भगवती का आराधना करने वाला हूं, और भगवती हमें साक्षात मेरे सर पर मंडराती रहती है साया की तरह। अगर हमें कोई पासा पर बिठा दे तो इंद्र हमसे अगर हाथ मिलाए तो उसका इंद्रासन भी छीनने की शक्ति रखता हूं। एक बार किसी तरह धोखे से पांचों भाई को यहां बुला और पासा खेलने मेरे साथ बिठाओ, फिर मैं दिखाता हूं कि बदला कैसे लिया जाता है। तुम झूठी नाटक करो विष पीने का, कांच के बर्तन में विष घोल लिया, खबर कराया अपने पिता धृष्टराज अंधे को कि राजकुमार दुर्योधन विष पी रहा है। अब धृष्टराज पागल हो गए, मेरा राजकुमार दुर्योधन विष पी रहा है, ले चलो उन्हें उनके पास। बेटा भीम, बेटा दुर्योधन, क्या बात है? कहा देखिए पिताश्री, इसमें विष भरा हुआ है। अरे कहा बात क्या है? कहा परसों को भीम ने भवन दिखा, वो हंसी मेरा कटवाया है, और भाभी के ठट्ठों में मेरी यही ऐसी दशा बनाई। भीम ने
हमारा बेइज्जती किया है, महारानी द्रौपदी भी हमारी मजाक उड़ाया है। आज मैं विष पीकर हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगा। धृतराष्ट्र सोचते हैं कि किसी तरह राजकुमार से हाथों से वो विष का प्याला तो ले लूं। कहा बेटा जरा देखूं तो वो विष का प्याला। वो सोचते हैं किसी तरह विष को मैं हाथों में लेकर फेंक दूं, मेरा बेटा बच जाएगा। दुर्योधन ने थमा दिया, ये देख के बीच का प्याला धृतराष्ट्र ने उठाकर फेंक दिया, कांच के बर्तन टूट गए। दुर्योधन ने कहा कि बिना बदला लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे पिताश्री। धृतराष्ट्र कहते हरे बदला लेने को कहते हो, अरे वो भी है कोई कहर नहीं, अरे वो भी तो मेरे बालक है, तुम करो न उनसे और लखन यादव कटौना उनके तरफ से 101 रुपये का श्रद्धा दान आया है। जिस भाव से दिए परमात्मा आपके सारे भाव को पूर्ण करे। जीवात्मा की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए, श्रद्धांजलि के लिए स्वरूप में आपने 101 रुपये का श्रद्धा दान किए हैं। परमात्मा आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, सारे परिवार सा आनंद बनाए रखे, यही कामना करता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहता है अरे बदला लेने को कहते हो, वो भी तो हमारा कोई गैर नहीं है, वो भी तो हमारा बालक है, ये मन से हटा ले तू। दुर्योधन ने कहा कि विष का प्याला बर्बाद कर दिया, आप कहते हैं कि अब वो भी हमारा बालक है। तो दुर्योधन जब भी कोई कार्य करता है तो एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से करता है। अपने कमर से एक तेज धार वाली चाकू निकाले और पिताजी के हाथों में छूने को दिया कि देखिए कितनी तेज धार वाली चाकू है, कितनी तेज धार है इसमें। अगर वो बालक है आपका तो अगर ऐसा है तो सुनो पिता, अब व्यर्थ जगत में जीना है, और जाकर अर्थी तैयार करो, ये खंजर मेरे सीना। बीच का प्याला बर्बाद कर दिया और कहते हैं कि वो भी मेरे बालक है। तो देखो ये कितनी तेज धार वाली चाकू है, अभी मैं अपने सीने में घुसेड़ दूंगा। धृतराष्ट्र घबराए, बहुत मानते थे, बड़ा पुत्र जो था। कहा रे तू क्या चाहता है? कहा एक दिन के लिए मेरे हाथों में कानून चाहिए, उचित अनुचित कुछ भी करूं, दरबारी कर्मचारी सिर्फ देखते रहे, मुख से कुछ बोले नहीं, न रोके। मैं एक दिन का कानून में अपने हाथों में लेना चाहता हूं। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने दिया। कहा तो अपना दो सादा पेपर पर अपना मोहर और सिग्नेचर चाहिए आपका। और सारे ब्रह्मचारी भेष पीताम्बर से भी सिग्नेचर करा दिया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा सबसे सिग्नेचर करा लिया कि एक दिन का उचित अनुचित जो भी दुर्योधन कार्य करेगा इसको सिर्फ देखना है, कुछ मुंह से बोलना नहीं। सभी अपना हाथ काट कर दुर्योधन को दे दिया। और उसी पंपलेट पर शकुनी ने लिखवाया
कि दुर्योधन यज्ञ करने जा रहा है, अतः धर्मराज पांचों भाई तथा पांचाली के साथ हस्तिनापुर में आकर यज्ञ का शोभा बढ़ाएं। और उस समय धर्मराज गा रहे थे, अरे मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरा मोहन तेरा मुस्कुराना, अरे भूल जाने नहीं है और भूल जाने को काबिल नहीं है, और जिसको नजरों से पिलाएगी, जिसको नजरों से पिलाएगी, और होश जाने को अरे हो इधर धर्मराज भगवान का भजन कर रहे हैं पांचों भाई के साथ। उसी समय एक दूत चिट्ठी लेकर आ गया, धर्मराज के हाथों में देते ही धर्मराज ने कहा, पढ़ते हैं कि धर्मराज को मालूम कि धृतराष्ट्र यज्ञ कर रहे हैं, अतः पांचों भाई महारानी द्रौपदी को लेकर उस यज्ञशाला में पहुंचने का कृपा करें। धर्मराज ने कहा, हे अर्जुन, अर्जुन, हाँ भैया, अरे चलो चलो, हस्तिनापुर चचा ने बुलाया है। क्यों? कहा दुर्योधन यज्ञ कर रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान रखा है। हम कहा था ना तुमको, एक दिन दुर्योधन हमारे गोविंद को जरूर मानेगा। अर्जुन ने कहा, कोयला भयो न उजरो, नो मन साबुन खाए। कोयला भयो ना उजरो, नो मन साबुन खाए। ये भैया, अगर कोई कहे कि बालू को मथने से घी निकल जाता है, पानी को मथने से तेल निकल जाता है, कछुआ के पीठ पर हमने बाल उगते देखा है,
तो हम तो नहीं मानेंगे। अगर कोई जिद कर दे तो मान भी ले, लेकिन दुर्योधन कहा रे तुम तो हमेशा सच के दायरे में जीते हो। कहा तो आज तक मेरे साथ किया ही क्या है, विष पिलाकर नदी में बहा दिया, घर में आग लगा दिया, मारने का तो काज ही किया है उसने। ए भैया इस चिट्ठी को चिट्ठी ना समझो, जरूर इसमें दुर्योधन की कोई चाल है, जरूर कोई चाल बिछा रहा है वो। धर्मराज तो धर्म के अवतारी हैं। कहा अर्जुन तुम रथ को तैयार करो, मैं द्रौपदी महारानी द्रौपदी को तैयार कर रहा हूं। धर्मराज कहते हैं द्रौपदी स्वामी, अरे चलो चच्चा ये कर रहे हैं, चलो चलो। अर्जुन इधर घोड़े में लगाम लगाने गए हैं, घोड़ा लगाम नहीं ले रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि घोड़ा तुम्हें लगाम लेना होगा। अरे हम जानते हैं, अरे कुछ अनिहित होने वाला है। अरे कहती है मायने से आज भैया कुछ खोने जा रहे हैं, पर हमारी चिंता ना करो, चलो। लेकिन इधर तो धर्मराज कह रहे हैं अरे मेरी आपकी कृपा से हर सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। और हमारे आदरणीय भैया की तरफ से भैया की तरफ से गुप्त दान आया है। परमात्मा के लिए के चरणों में जिस भाव से दिए है, आपके भाव परमात्मा सारे भाव को पूर्ण करें। लेकिन किस बात पर मेरा आपकी कृपा से हर सब काम हो रहा तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा।
आपकी कृपा से सबका आपकी कृपा से हर सब काम हो रहा है। करते हो तुम बंदिया, हर सब काम हो रहा इधर अर्जुन कह रहा घोड़ा लगाम तुम्हें लेना पड़ेगा। तब तक कि महारानी द्रौपदी को लेकर धर्मराज वहां पहुंच गए। पांचों भाई तथा द्रौपदी रथ पर सवार हो गए। अर्जुन ने कहा यह जनार्दन, अब तुम ही रक्षा करने वाले हो, अब तो मैं चल लिया हूं। और तेरे हाथों में पद्मार सौंप दिया है, बहुत बड़ी सभा का आयोजन रखा है। बाबूजी के लिए भी निर्गुण हो, एक निर्गुण। लोग कहते हैं कि मरकर चले जाते हैं, लेकिन अभी हैं, शरीर से चले गए। आत्मा तो ना कभी मरती है, ना जलती है, ना सड़ती है, ना गलती है। वो तो अजर अमर है, ईश्वर का अंश है। परमात्मा और जीव में कोई अंतर नहीं, बस वो देते हैं और हम लेते हैं। हम शरीर में आते हैं, शरीर छोड़कर चले जाते हैं। शरीर तो एक दिन भगवान भी जितने लीला करने आए थे, उनको भी यहाँ छोड़कर जाना पड़ा। हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं जो उनको देख सके। कल पीपल पानी के बाद 46,000 योजन 46,000 योजन जब तय करेंगे तब इनको बैतरनी मिलेगा, जिसके लिए पुत्र अपने पिता के श्राद्ध में गौ दान किया करते हैं।
वो सबको देख रहे हैं, कौन सरदार से हमारा कार्य में हाथ बटा रहे हैं, कौन बच्चा हमसे कितना प्रेम करते थे। अरे अंगना में घूमी रे घूमी, अरे माया कर रही रे रोदाना। सुपुत्र बेटा का लक्षण है, अपने पिताश्री के अर्थी में कांधे लगाए होंगे। जी नहीं चाहता होगा कि हमारे पिताश्री मुझे छोड़कर चले जाए, लेकिन भगवान का जो बनाया कठिन विधान है, कोई जिंदा रहने नहीं आया है, सबको मरना पड़ता है। काल हमारे माँ के गर्भ से ही पीछा करते हुए आ रही है, मौत हमारे माँ के गर्भ से ही पीछा करते हुए आ रही है। किसी को गर्भ में ही, माँ का गर्भ में ही मार देती है। कोई बाहर आकर मरता है, कोई जवान होता है तो मरता है, बुढ़ापा में तो जाना ही जाना। पूरे परिवार को शोक सागर में डुबो कर चले गए, सबके आंखों में आंसू है। और
माया कर जाने वाले चले जाते हैं, जाने वाली चली जाती है। उनके याद में तड़पते रहिए, गिरते रहिए, बजते रहिए, उसके विरह में तड़पते रहिए, लेकिन जाने वाले लौट कर दुनिया तक आती है। आप शरीर से किसी का पिता बन जाते हैं, पुत्र बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं, पति बन जाते हैं, लेकिन ये शरीर का रिश्ता है। लेकिन ये शरीर का पिया कौन है? आत्मा। और आत्मा का पिया कौन है? परमात्मा। यहाँ चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक दिन